योगी जी तो मर्द आदमी है सर, उसके लिए सीना में कलेजा होना चाहिए। मर्द जन्म लेने से मर्द नहीं हो जाया जाता है सर, मर्द के लिए कलेजा होना चाहिए। हर मर्द को थोड़े होता है कि मर्द बन जाएगा। बुलडोजर बाबा है। अरे तो बुलडोजर के लिए भी तो मर्द होना चाहिए ना। देखिए सर, हम तो योगी जी के समर्थन में है सर, मेरा तो पूरा समर्थन है। ये तो चाणक्य और पप्पू वाली जोड़ी है सर, एक बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमान है और एक के अंदर कुछ है ही नहीं। आप किसको बुद्धिमान मान रही है? मतलब एक में कूटनीति और राजनीति दोनों भरा हुआ है। कौन है वो? ठीक है, लालू जी के बेटा हैं तो उनका ब्लड ही वैसा है कि कूटनीति और राजनीति दोनों भरा हुआ है। ठीक है, और एक पप्पू ऐसे हैं कि न दादी का कुछ लिए हैं, न फादर का कुछ लिए हैं, न ग्रैंड फादर का कुछ लिए हुए हैं। लेकिन बिहार सोच क्या रहा है, और खासकर बिहार का वो तबका, बिहार की महिलाएं, जिन पर नीतीश कुमार ने एक ऐसा अभी योजना चलाई है जिसको लेकर पूरे देश में इस योजना की चर्चा है। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना चलाई है जिसके तहत स्वरोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये बिहार की महिलाओं को मिलेंगे, और ये जो पैसा है ये बढ़कर 2 लाख तक बिहार की महिलाओं को उनके रोजगार के लिए, उनके पांव पे खड़े होने के लिए लगभग 2 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन इधर अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी भी लगातार वादों पे वादे कर रहे हैं। मेरे साथ पुट्टू सिंह हैं। पुट्टू सिंह जी जो हैं एक सामाजिक महिला हैं, तेज तर्रार अपनी राय रखती हैं, बेबाक अपनी राय रखती हैं, इसलिए आज इनसे बातचीत करने का हमारा औचित्य यह भी है क्योंकि पुट्टू सिंह जो हैं उन्होंने लालू यादव जी का वो शासन भी देखा है जब ये मैट्रिक में थी, और उसके बाद 2005 के बाद बदली हुई सरकार भी देखी है कि आखिरकार इन दोनों सरकारों में पुट्टू सिंह जी को क्या फ़र्क नज़र आता है। पहला सवाल तो आपसे यह है, अभी ये जो 2025 का चुनाव है इसको महिलाएं कैसे देख रही हैं? क्योंकि महिलाओं को हर कोई देख रहा है, उधर तेजस्वी भी महिलाओं पर कहीं ना कुछ जो है स्कीम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी महिलाओं से वादा कर रहे हैं, दोनों की जोड़ी है, गठबंधन है। इधर जो नीतीश कुमार जी ने किया है इसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं कि महिलाओं का वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। महिला इस चुनाव को कैसे देख? देखिए सर, जहाँ तक लालू यादव जी की बात है तो उनके राज में भी मैं पढ़ाई की हूँ, मेरा मैट्रिक उनके राज में ही हुआ है, और उस टाइम का जो ये था माहौल था, उस माहौल से आज का माहौल तो सर 100% बेटर है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, और हम तो बस भारत के नागरिक होने के नाते और बिहार के नागरिक होने के नाते यही चाहेंगे कि सरकार किसी का भी हो, बिहार डेवलप होना चाहिए। जैसे इस 15 साल 20 साल में बिहार जो डेवलप किया है सर, वो दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है कि जब देश की ये राष्ट्रपति जब ये बोल सकती हैं कि हम मतलब खुद को मतलब बिहारी बोल सकते हैं, तो सर हम लोग को खुद को बिहारी बोलने में तो गर्व महसूस हो रहा है अब कि राष्ट्रपति जब खुद को बिहारी बोलना चाहती हैं तो हम लोग क्यों नहीं। हम लोग तो इस बिहार के धरती पे सर जन्म लिए हैं, वहाँ पे जन्म लिए हैं जहाँ पे चाणक्य लिए थे जन्म, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जन्म लिए थे। और ख़ासकर मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है कि हम चंपारण के धरती पे जन्म लिए हैं, और ऐसे जगह पे सर जन्म लिए हैं जहाँ बाबा सोमेश्वर नाथ निकले हुए हैं। तो कहने का मतलब है सर कि ये धर्म का भी धरती है, धर्म का भी धरती है, और जो भी होगा अच्छा होगा। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि सर किसी का भी हो, किसी का भी बने सरकार, हमारा बिहार डेवलप करना चाहिए। और पहले जो था उससे महिलाओं को तो आज बहुत कुछ, आज हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं सर, लेकिन हो सकता है 20 साल पहले लड़कियों को ये अलाउ नहीं था कि अगर दरवाज़ा पे कोई मर्द बैठा है तो आपके सामने आ पाती, ये अलाउ नहीं था, नहीं आती। लेकिन आज हम लोगों को एक बराबर का कुर्सी दिया गया, एक चेयर दिया गया कि हम लोग कंधा से कंधा मिला के चल सकते हैं। आज आप हमसे बात कर रहे हैं सर, तो एक महिला समझ के नहीं बात कर रहे हैं, एक मर्द समझ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बिहार के मतलब आप समझ रही हैं कि सरकार में महिलाओं में भेदभाव नजर नहीं आ रहा? महिलाओं में अभी भेदभाव, कोई भेदभाव सर नज़र नहीं आ रहा है। जो भी है बराबरी का चल रहा है, और जो भी होगा जनता खुद सर समझदार है। ठीक है, जब एक ही बात हम बोले हैं ना कि चाणक्य के धरती है, ये चाणक्य का धरती है। कुमार जी ने जो 10,000 रुपए की योजना का ऐलान किया है, जी। उन्होंने कहा कि साहब महिला जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो,
खुद सशक्त बने, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, अपना रोजगार करे। कोई ब्यूटी पार्लर करना चाहती है उसके लिए सरकार मदद करेगी, कोई सिलाई मशीन से कोई बुटीक खोलना चाहती है उसके लिए सरकार मदद करेगी, कोई पशुपालन करना चाहती है, बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, उसके लिए सरकार मदद करेगी। लेकिन ये जो योजना चलाई है इसको लेकर विपक्ष हावी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जो है ये इनडायरेक्टली महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं और महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपये डाल रहे हैं इससे वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये अपने अपने सोच के ऊपर है। उन्होंने जो सोचा वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, ताकि महिला जो है सेल्फ डिफेंस बन पाए ना, अपने सेल्फ के लिए काम कर पाए, अपने ऊपर डिपेंड हो पाए ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहें। तो ये तो मेरे नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका राजनीति मुद्दा बनाया जाए, ये मुद्दा बनाने की बात ही नहीं है। और दूसरा बात कि अब महिलाओं पे है कि उस पैसा से अब एक बार आया है, दोबारा आए, बिजनेस आगे बढ़ाएं अपना, किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है सर। ये तो अच्छी बात है, मेरे नज़र में अच्छी बात है। इस चुनाव के दौरान अभी हाल फिलहाल में ही तेजस्वी ने ये कहा है कि हर घर में अगर आप हमें 20 महीना देते हैं, आप लोगों ने, बिहार की जनता ने नीतीश जी को 15 साल दिया, अगर तेजस्वी जी को आप 20 महीने देती हैं, इस बार सरकार बदल देती हैं, 20 महीना उनको देती हैं तो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, हर परिवार में तेजस्वी जो हैं वो एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या कहेंगे इस पर? सर जब यही था तो उनके पिताजी भी तो कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनके पिताजी भी तो चलाए हुए हैं, 15 साल चलाए, 15-20 साल वो भी चलाए हुए हैं, उस टाइम क्यों नहीं दिए सर। और आज जब ये सरकारी नौकरी की बात हो रही है तो हम उन्हीं के पापा के राज्य के पढ़े हुए, जब उनके पापा मुख्यमंत्री थे उस टाइम के हम पढ़े हैं। तो आप बताइए आप कि उस टाइम अगर एजुकेशन नहीं अच्छे तरीके से मिल पाता था तो आज हमको नौकरी कहाँ से वो अच्छे से दे पाएंगे। वो भी तो सर्टिफिकेट मांगेंगे ना, वो भी सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उस टाइम की महिला लोग पढ़ी लिखी हैं उतनी, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। उनके फादर भी चलाएं राज्य, वो भी चलाए हैं, कुर्सी पे बहुत टाइम तक रहे हुए हैं। तो उस टाइम जब एजुकेशन का तो पूछिए ही मत सर। एजुकेशन तो मतलब ऐसा था ना कि हम लोग जिस सड़क से जाते थे तो सोचते थे पता नहीं कब ये सड़क अच्छा होगा, कब ये सड़क अच्छा होगा और इस पर हम लोग साइकिल दौड़ाएंगे। और आज देखिए, आज उस सड़क भी अच्छा हुआ और बीजेपी सरकार में साइकिल भी मिला लड़कियों को, अच्छा ये मार्क्स लाने के बाद पैसा भी मिल रहा है। लड़की छोड़िए, लड़की तो अपने पेरेंट्स पे भी अभी डिपेंड नहीं है। लड़की अपने पेरेंट्स से बोल सकती है कि हम बीए पास किए हैं, हमको 50,000 आया है, हम इंटर किए हैं, हमारा इतना आया है, हम अपने पैसा से स्टार्ट करेंगे। अब जब लड़की उस पैसा से स्टार्ट करेगी तो पेरेंट्स ऑलरेडी है कि पढ़ाएगा, लेकिन हम लोग के टाइम पे तो सर था ही नहीं वो चीज़। एक सवाल यह है कि पुराने लोगों से यदि मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि साहब जब लालू जी की सरकार थी तो लैंड फॉर जॉब, यानी कि नौकरी के बदले ज़मीन। आप समझती हैं कि क्या ये सत्य है, इसमें कोई सत्यता है कि जब लालू जी के समय था तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरी दी गई उनकी ज़मीनों को लालू जी ने लिखवा लिया, उसके बाद केस भी उन पर चल रहा है। चारा घोटाले के जो आरोप लालू जी पर लगे हैं, इस पर आप कैसे देख रही हैं? चारा घोटाले के बारे में तो सर हमको पता है, लेकिन ज़मीन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम मतलब पुराना जो ये है वो कभी कभी हम देखते हैं तो पता चलता है कि पटना में बहुत सारा उनका यहाँ ज़मीन है, वहाँ ज़मीन है, ऐसे मिला वैसे मिला, ये सब देखते हैं सर। हाँ, चारा घोटाला के बारे में ये पता है कि चारा घोटाला वो किए थे। हाँ, लेकिन बस हम तो इतना कहेंगे कि अभी जो चल रहा है ना, वेटर सरकार चल रहा है। बेटर सरकार चल रहा है, मत पूछिए। राहुल गांधी को जानती हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये सरकार बेटर नहीं चल रही है, ये सरकार चोरी से चल रही है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जनता के वोट से नहीं कुर्सी पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वोट चुरवा उनका नाम रखा गया है, उनके लिए स्लोगन निकाला है, वोट चोर गद्दी छोड़। और बिहार के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने कहा कि हम बम फोड़ रहे हैं लगातार, इन बम जो फूट रहे हैं, जो आरोप हम साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ें निकल कर आ रही है उससे बिहार की जनता जागरूक हो रही है और मोदी जी का झोला इस बार पैक होने वाला है।
अच्छा, अगर ये बात है सर, तो सोनिया गांधी भी तो एक बार जीती थी, तो खुद कुर्सी पे क्यों नहीं बैठी कि मनमोहन सिंह को बैठाई? मनमोहन सिंह को बैठाई तो मनमोहन सिंह उस टाइम एक एजुकेटेड, मतलब भारत के सबसे एजुकेटेड प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते थे पब्लिक के लिए। क्यों नहीं ले सकते थे? जब ऐसा ही करना था तो खुद बैठ के देश चला के देखती, एक बार देखी होती तब ना पता चलता कि देश मुंह से बोलने और करने में कितना फ़र्क होता है सर। बहुत फ़र्क होता है करने में। आज मान लीजिए कि आप कर नहीं रहे हैं और कोई कर रहा है, तो उस पर क्या कीजिएगा कि हाँ कोई फल पेड़ दे, कल मतलब कोई पेड़ जो है फल दे नहीं रहा है और कोई पेड़ पे फल लगा हुआ है, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? पत्थर मार रहे हैं। आप यही कर सकते हैं, दूसरा करेंगे क्या आप? अब हम और इससे ज़्यादा आपको क्या बोलें? देखिए, हम तो लालू जी का भी सरकार देखे हुए हैं। आपको नहीं लगता राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, ये इस बार बिहार में कमाल कर देगी? ये तो चाणक्य और पप्पू वाली जोड़ी है सर। एक बुद्धि से ज़्यादा बुद्धिमान है और एक के अंदर कुछ है ही नहीं। आप किसको बुद्धिमान मान रही है? मतलब एक में कूटनीति और राजनीति दोनों भरा हुआ है। कौन है वो? ठीक है, लालू जी के बेटा हैं तो उनका ब्लड ही वैसा है कि कूटनीति और राजनीति दोनों भरा हुआ है, ठीक है। और एक पप्पू ऐसे हैं कि न दादी का कुछ लिए हैं, न फादर का कुछ लिए हैं, न ग्रैंड फादर का कुछ लिए हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब उनके घर में जो महान लोग हुए हैं, मैं उनके बारे में भी सर बोल रही हूँ, उनके बारे में भी बात कर रही हूँ। उनके घर में महान लोग हुए हैं। इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पिताजी थे, लेकिन उनका तो कोई क्वालिटी उनमें नहीं दिख रहा है। उनका तो थोड़ा भी कोई डीएनए नहीं दिख रहा है। अगर उनका डीएनए होता तो उनके अंदर भी राजनीतिक दिखता। लालू जी की दोबारा चुनाव में एंट्री हो गई है। हालांकि वो जेल से बाहर है, तबीयत तो उनकी ठीक नहीं है, जेल से बाहर है, लेकिन इस चुनाव में वो अपने बेटे के लिए कन्विंसिंग कर रहे हैं। वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि इस बार लालटेन को दबाइए, लालटेन दबाएंगे तो इस बार अच्छी सरकार बनेगी। हाँ, वो दबा के देखे हैं सर। उस टाइम में कोई बच्ची नहीं थी, 16-17 साल उम्र था मेरा, तो वो 16-17 साल भी देखी हूँ मैं कि लालटेन दबा के क्या हुआ। लालटेन मतलब एक बात बताइए सर, लोग मतलब आगे बढ़ना चाहता है, कौन पीछे जाना चाहेगा? जब हम लालटेन से बल्ब में आ गए तो हम फिर लालटेन क्यों जलाएंगे? और किरोसिन तेल आएगा कहाँ से? किरोसिन तेल वो देंगे कहाँ से कि हम लोग लालटेन जलाएंगे? अब हम लोग एसी में रहेंगे, फैन में रहेंगे कि लालटेन जलाने पे फिर चले जाएं? हम लोगों तो लगता था कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे और जब पेरेंट्स लालटेन जला के रख देते थे मैट्रिक के तैयारी के टाइम में, तो हम लोग सोचते थे कि शहर वाले को क्या नसीब है, क्या मस्त लाइफ होता है, बल्ब में पढ़ता है। हम लोग को देखो लालटेन जला के और पढ़ रहे हैं। वो भी लालटेन जलाने टाइम में क्या होता था कि आधा लालटेन का ये जो है कांच जो है वो काला पड़ जाता था। थोड़ा ज़्यादा तेज़ कीजिए तो काला पड़ जाता था। तो समझिए तेज़ करने का मतलब क्या हुआ, हम बता दे रहे हैं आपको। ज़्यादा तेज़ कीजिए तो काला पड़ जाता है ना। तो होता है ना कि अभी वही चल रहा है बिहार में, अभी बिहार में है ना, वही चल रहा है। तो तेजस्वी कह तो रहे हैं कि इस बार लालटेन को तेजी से दबाइए। जितना आप लालटेन को तेजी से दबाएंगे उतना विकास की रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी। 20 महीने में सरकारी नौकरी हर घर में। हाँ, 20 महीने में सरकारी नौकरी दे देंगे। उनके पिताजी दिए थे ना, इसलिए वो दे देंगे। हम लोगों को तो लोग सुनता है ना, सर्टिफिकेट देखता है और देखता है कि हम लोग ये लालू जी के राज्य में मैट्रिक पास किए हुए हैं, तो लोग सोचता है कि अरे का पढ़ा लोग से पता बा। ठीक है, तो वही चीज़ है सर। क्या और क्या बताएं, बताइए। मोदी जी को आप कैसे देख रही हैं? मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की गठबंधन की है सरकार इस वक्त आपके बिहार में चल रही है। नीतीश जी की और मोदी जी की जोड़ी को खासकर महिलाएं और आप जो हैं वो कैसे देखें? सर देखिए, मोदी जी जो हैं नीचे से उठ के ऊपर गए हैं सर। मोदी जी नीचे से उठ के ऊपर गए हैं, तो वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि अब मेरे जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ये चीज़ को समझ रहे हैं। वो कभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठे हुए हैं, तो वो ये चीज़ को समझ रहे हैं, तभी ना आज 10,000 रुपया दिए हैं कि कोई अपना बिजनेस करे, सब कोई आगे बढ़े, सब कोई आगे बढ़े, कोई किसी पे डिपेंड न रहे सर। वही चीज़ है। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है इस बार? कैसे विश्वास कर ले सर?
हमको तो उनके अंदर अपने पेरेंट्स का डीएनए नहीं दिखता है, तो हम विश्वास कैसे कर लें? उनके अंदर उनके पेरेंट्स का डीएनए नहीं दिख रहा है। उन्हीं की दादी थी कि क्या से क्या कर दी, क्या से क्या कर दी देश के लिए, और उन्हीं का पोता है कि पप्पू निकल गया। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोलें आपको? कहाँ निकले? वो तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं। आपके बिहार में लोगों को जागरूक करने के लिए वोटर अधिकार यात्रा चलाते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के लोगों को संघर्ष करना चाहिए, बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। कहीं ना कहीं जो ये वोटर अधिकार यात्रा के तहत उन्होंने जो जागरूकता अभियान चलाया, उन्होंने कहा कि जो वोट कट रहे हैं हम उनको रोकने का प्रयास करेंगे। बिहार में इस बार न्याय होगा, न्याय यात्रा होगी। नहीं, वो सही बोल रहे हैं ना। अगर मतलब अभी तो कर रहे हैं, अभी तो मोदी जी में कोई कमी नज़र नहीं आ रहा है। अगर नहीं करेंगे तो वो बिहार इतना भी बेवकूफ़ नहीं है सर। यहाँ चाणक्य जन्म लेके पूरा राजनीति चाणक्य लिखे हैं। आज चाणक्य के राजनीति से नीति, न्याय और संविधान, मतलब सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो जिस धरती पर, मतलब बिहार के धरती पर इतना बेवकूफ़ लोग नहीं जन्म लिया है। यहाँ हर घर में एक चाणक्य बैठा हुआ है, यहाँ हर घर में एक चाणक्य बैठा हुआ है। इतना बेवकूफ़ नहीं है। अब जनता जागरूक हो गई है, उसको पता है कि हमको कौन सा बटन दबाना है और कौन सा बटन नहीं दबाना है। तेज प्रताप के बारे में आप क्या समझती हैं? लालू जी के बेटे हैं, एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ तेज प्रताप है। तेज प्रताप ने भी अपनी एक नई पार्टी का निर्माण किया है, और वो जब भी उनसे मीडिया बात करती है तो वो उनका जो स्वरूप है वो तेजस्वी के खिलाफ या फिर आरजेडी के से अलग उनका जो स्वरूप है वो नज़र आता है। अपनी पार्टी के लिए वो बड़ा अपील कर रहे हैं इस बार। देखिए सर, अभी क्या है ना कि चुनाव है तो अभी सब कोई अपना अपना ये करता है ना, तो कहने का मतलब है कि उनको क्या मैं बोलूँ, मतलब उनमें मतलब ना लोक नीति है और ना रणनीति वो जानते हैं। मतलब उनमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सर। तेज प्रताप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अरे देखिए, कहा जाता है ना कि एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट बैठता है, लेकिन पास वही करता है जो लिख के आता है, ठीक है ना। जैसे चीट करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है जो बगल वाले को देख के लिख लेता है, एक होता है जो देख कर भी नहीं लिख पाता है, उसके हाथ में रख दीजिए फिर भी वो नहीं लिख पाएगा, और एक होता है ना कि बिना देखे लिख देगा, सामने वाले को देख के लिख लेगा, सामने वाले को देख के लिख लेगा। तो देखिए, एग्ज़ाम चल रहा है, अब इसमें देखना ये है कि बिहार की जनता को मतलब क्या मतलब चाहिए। इतना मतलब इतना तो है कि अभी न्यू जनरेशन का तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पहले का, हम लोग के टाइम का जो भी जनरेशन होगा, आगे का जो भी जनरेशन होगा, उसका तो यही रहेगा कि देश बदला है, बहुत बदला है। बिहार तो सर बहुत बदला है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या देखती हैं? सर साड़ी से सूट पे आ गए हम लोग, सूट से जीन्स पे आ जाएंगे तो कहने देश बदला है, तब तो बहुत देश बदला है सर। बाहर निकलती हैं, आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है सरकार में, या फिर जो आरोप नीतीश कुमार के लग रहे हैं कि अस्पतालों में गोलियां चल जा रही हैं, सुरक्षा जो है लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार जी ख़त्म कर दी हैं, सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार को बोलते हैं लेकिन कुशासन बाबू निकले, इस पर आप क्या कहेंगे? आप बताइए ना सर, लालू जी के राज में ये नहीं होता था क्या? एलिगेशन लगाने और प्रूफ करने में ये होता है ना, फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है सर। लालू जी के राज्य में नहीं होता था क्या? लालू जी के राज्य में तो वो होता था कि आप अगर एग्ज़ाम देने निकले हैं तो पेरेंट्स को साथ में जाना पड़ता था। कॉलेज करने हम लोग जब जाते थे तो पेरेंट्स साथ में जाते थे, और पेरेंट्स बैठते थे जब तक हम लोग का क्लास चलता था सर, और फिर पेरेंट्स हम लोग को ले करके आते थे। इतना टाइम पेरेंट्स को देना पड़ता था। और आज ऐसा है कि उसी जगह की लड़कियाँ दिल्ली जा कर के, बेंगलोर जा कर के, बाहर में जा कर के पढ़ाई कर रही हैं, और आज पेरेंट्स को नहीं सोचना पड़ रहा है कि मेरी बेटी कहीं से उठ जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मेरी बेटी उठा ली जाएगी। लड़कियों का किडनैपिंग होता था सर, लड़कियों का किडनैपिंग होता था सर। किस सरकार में? लालू जी के राज में लड़कियों का किडनैपिंग होता था। हाँ, अब रहा बात सरकार किसी का भी रहे, इतना स्वच्छ तो नहीं हो सकता है कि आप बताइए हमको कि क्या ये राहुल गांधी बन जाएंगे तो लिख के देंगे कि हमारे सरकार में कुछ नहीं होगा। सरकार किसी का भी हो सर, आप ही कोई भी हो, किसी के मेंटलिटी में कोई अंदर नहीं गया हुआ है, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि ये तो सबके में थोड़ा बहुत होता है, बहुत कम हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि देखिए बीजेपी जो है वो नफरत वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, योगी आदित्यनाथ हैं, वो बुलडोज़र चलवा देते हैं, हर समय नफरत की बात करते हैं। अभी बरेली में देखिए क्या हुआ, जहां बरेली में गाना चलता था झुमका गिरा बरेली के बाज़ार में, तो इस बार बरेली के बाज़ार में चप्पल गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। और योगी जी पर कहा जा रहा है कि देखिए साहब, योगी जी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी के पास है, योगी जी बुलडोज़र बाबा हैं। देखिए सर, हम तो योगी जी के समर्थन में हैं सर, मेरा तो पूरा समर्थन है, ठीक है। इसलिए उनके ऊपर, मैं बिहार से बोल रही हूँ, चंपारण के धरती से बोल रही हूँ, समर्थन इसलिए मेरा उनके ऊपर है सर, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हम लोग अगर शास्त्र रखते हैं एक हाथ में, तो हम लोग टाइम आने पे शस्त्र भी रखना जरूरी होता है। अब ये कहने का मतलब कि हम इतना सीधे थोड़े ना हो जाए कि चीनी समझ के हमको चीटी चाट ले जाए। टाइम आने पे हम वो भी करेंगे ना। मर्द आदमी है, मर्द है सर, बिल्कुल। अरे क्या नाम है उनका, जोगी जी तो मर्द आदमी है सर, उसके लिए सीना में कलेजा होना चाहिए। मर्द जन्म लेने से मर्द नहीं हो जाया जाता है सर, मर्द के लिए कलेजा होना चाहिए। हर मर्द को थोड़े होता है कि मर्द बन जाएगा। बुलडोजर बाबा है। अरे तो बुलडोजर के लिए भी तो मर्द होना चाहिए ना, बुलडोजर के लिए भी तो इंसान को मर्द बनना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी ही ना है। हाँ बस मऊगा नहीं है, मर्द हैं तो हैं। संत के साथ साथ समझिए कि ये हम तो उनको यही कहेंगे कि साक्षात परशुराम जी हैं, वो परशुराम हैं और क्या, परशुराम है वो तो। अभी के लिए तो यूपी के परशुराम है वो योगी जी, तब यूपी के लिए वो परशुराम जी हैं। अगर चाणक्य है तो परशुराम भी हैं, दोनों हाथ उनका। चाणक्य का भी बोल रही हूँ, चतुराई भी जानते हैं, और परशुराम भी हैं वो। समय आने पे दोनों अपने अपने जगह पे है, दोनों का अपना अपना डेफिनेशन है। आप योगी जी के बुलडोजर की बात कर रही हैं, लेकिन उसी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आपके बिहार में आए, वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने यहाँ पर रैली की, लालू जी के बेटे तेजस्वी के साथ घूमे, राहुल जी के साथ घूमे। उन्होंने कहा कि 27 में यूपी में भी बाबा जा रहे हैं, बुलडोजर पता लग जाएगा कैसे चलता है, और 25 में आपके यहाँ भी सरकार बदल रही है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं 25 में, और 27 में अखिलेश यादव। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, अखिलेश जी के राज्य में होता था ना, आजम खान का भैंस ढूंढा जाता था, ठीक है। और आज देखिए योगी जी के राज्य में कल की महोत्सव हो रहा है। तो जैसे ये देश के प्रधानमंत्री अयोध्या फिर से राम मंदिर को राम मंदिर कर दिए, जनकपुर में कर दिए। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि योगी जी ये कल की महोत्सव को ये करें, धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो धर्म का स्थापना देश के हर जगह पे होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। और वो तो राज चलाए ना, वो भी राज चलाए हुए हैं कि उनके राज में प्रशासन लग जाता था, आजम खान का भैंस ढूंढने में उनका पैसा उसमें लगता था, क्या वो करवाते थे उसमें, सफाई महोत्सव में लगता था सर। तो उनसे तो बढ़िया हो रहा है ना कि कम से कम योगी जी धर्म की स्थापना तो कर रहे हैं। तो योगी जी, मोदी जी, ये लोग मिल करके धर्म की स्थापना तो कर रहा है, तो सबसे बड़ा चीज़ तो ये है सर। आप देख रही हैं कल के महोत्सव संभल जिले में हो रहा है, आप लोगों तक मतलब बिहार के लोग कल के महोत्सव को भी देख रहे हैं? जी एकदम देख रहे हैं। हम लोग देश में जहाँ जहाँ हिंदुओं के लिए ये हो रहा है वो सब हम लोग देख रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम ये राम राज धर्म स्थापना हर जगह पे हो, हर जगह पे किया जाए। तो महिलाएं इस बार तैयार नहीं है बिहार में सरकार बदलने के लिए? नहीं, सरकार बदलने के लिए सर अब तो ये डिसाइड और पब्लिक भी करेगा ना, लेकिन मेरा मन नहीं है सरकार बदले, क्योंकि हमारे जो ये हैं, हमारे जो सांसद जी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं एकदम। मतलब देखिए सर, वो एक सांसद के पद पे हैं। मैं एक बार ये सिंदूर मतलब मैं ऑपरेशन सिंदूर का बात मतलब कर रही हूँ
कि हम गए थे उसमें, ठीक है, वो एक सांसद हैं, वो चाहते तो गाड़ी से नहीं उतरते सर, लेकिन ये उनका बड़प्पन है सर कि वो जनता के साथ पैदल चले हैं सर। राधा मोहन जी पैदल चले हैं और हम अपने आँख से देखे हैं सर। उस दिन मुझे ये हुआ कि सांसद ऐसा होना चाहिए कि अपने जनता के कदम से कदम मिला के चले। वो चाहते तो गाड़ी से नहीं उतरते, अपने बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी में बैठे रहते, लेकिन जनता के साथ वो पसीना पोंछते हुए चले हैं सर, और ये चीज़ हम खुद अपने आँख से देखे हैं। चलिए, हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, पुट्टू सिंह इनका नाम है, और तमाम जो भी हमने सवाल बिहार की राजनीति को लेकर किया, बिहार के समाज को लेकर किया, बिहार के चुनाव को लेकर किया, लोकतंत्र संविधान को लेकर किया, राहुल गांधी को लेकर किया, तेजस्वी यादव को लेकर किया, तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से इन्होंने दिए हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, मोतिहारी, बिहार।